नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। इस वक्त पटना के सियासी गलियारों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की धड़कनें बढ़ा दी है। जी हां, तारीख है 15 जून और आज वो डेडलाइन समाप्त हो रही है जिसने लालू राबड़ी परिवार को 24 घंटे तनाव में रखा हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का जो अल्टीमेटम मिला था उसकी जो समय सीमा है वो आज पूरी हो रही है। और अब पूरे बिहार की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आज सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सरकार इस बंगले को खाली कराने के लिए कोई बड़ा या कड़ा एक्शन लेगी या फिर यह ऐतिहासिक बंगला एक नए और बड़े राजनीतिक दंगल का गवाह बनने जा रहा है। तो ये पूरा मामला समझिए। भवन निर्माण विभाग ने बीती 30 मई को राबड़ी देवी को एक नोटिस थमाया था। नोटिस में साफ लिखा था कि 15 दिनों के भीतर 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला खाली कर दिया जाए। सरकार का तर्क है कि राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहले ही एक नया और शानदार सरकारी आवास अलॉट किया गया है और जिसका पता है 39 होर्डिंग रोड। सरकार कह रही है कि ये नया बंगला मिल गया है तो पुराने को पकड़ कर क्यों बैठे हैं। लेकिन पेच यहाँ फंसा है कि 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक ईंट पत्थरों का एक मकान नहीं, ये पिछले 2 दशकों से आरजेडी का कहीं ना कहीं किला बन के रहा है और लालू प्रसाद यादव की राजनीति के कई बड़े फैसले सरकार बनाने और गिराने की रणनीतियां इसी बंगले के भीतर बुनी गई है। और अब नीतीश सम्राट सरकार की ये बंगला सूबे की पशु और एवं मृत संसाधन मंत्री नंद किशोर राम के नाम अलॉट कर दिया गया है, यानी विवाद तो तय था। इस नोटिस के बाद बिहार की सियासत में अब जो बयानबाजी शुरू हुई है उसने आग में घी डालने का काम किया है। शुरुआत में राबड़ी देवी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए दो टूक कह दिया है कि अगर सरकार चाहती है तो फोर्स बुलाकर हमसे बंगला खाली करा सकती है, हम खुद नहीं जाएंगे। इस बयान के आते ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। बंगले के बाहर पुलिस और सुरक्षा बलों की आवाजाही बढ़ गई। आरजेडी ने इसे सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध का नाम दे दिया। बात यही नहीं रुकी। जब सरकार ने राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की तो गुस्से में आकर लालू परिवार ने अपनी बची कुछ सरकारी सुरक्षा भी वापस लौटा दिया और नतीजा ये हुआ कि रोजाना सैकड़ों की संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता 10 सर्कुलर रोड के बाहर डेरा जमाए खड़े हो गए हैं ताकि अपने नेता के इस किले को महफूज रख सके। कहा जाता है कि राजनीति में जो जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। एक तरफ जहां आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करने के तैयार बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे सूत्रों के हवाले एक बड़ी खबर आई है कि आरजेडी नेता और लालू परिवार के करीबी लोगों से मिले संकेत के मुताबिक पर्दे के पीछे आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि परिवार का जरूरी और कीमती सामान धीरे धीरे अन्य ठिकाने नए आवास पर शिफ्ट किया जा रहा है। और लालू परिवार शायद इस कह ले कि ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आज 15 जून की डेडलाइन खत्म होने के बाद प्रदर्शन ने कोई बलपूर्वक कार्रवाई की या कोई बड़ा कदम उठाए तो इससे कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि रविवार को भी इस बंगले पर कार्यकर्ताओं का भारी जमाव कहीं ना कहीं जमावड़ा देखा गया है, जिनका कहना है कि राबड़ी देवी जहां भी जाएंगे पार्टी कार्यकर्ता और बिहार की जनता उनके साथ साई की तरह खड़ी रहेगी। 10 सर्कुलर रोड का खाली होना सिर्फ एक बंगला का बदलना नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक पूरे युग के प्रतीक का शिफ्ट होना है। और आज शाम तक लालू राबड़ी का परिवार इस ऐतिहासिक बंगले की चाबी औपचारिक रूप से प्रशासन को सौंप देगा। ये बड़ा सवाल है कि फिर अंतिम क्षण में कोई नया कानून या दाव पेश या कोई नया सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा। इस पे हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।